सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है जो कक्षा 8 का होगा। तो साथियों, यह प्रश्न पत्र आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा ये जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है आपके 80 अंक आएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके एग्जाम के रिलेटेड समस्त वीडियो मॉडल प्रश्न पत्र आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको यह मॉडल प्रश्न पत्र मिलेगा, शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का अंतिम वायसराय था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इरविन तथा प्रिंस चार्ल्स। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा, भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। उत्तर सही है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 के अंदर लड़ा गया। सही उत्तर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जो जल ग्रह किसे कहा जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है तथा हरा ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है तथा 71% भाग पर जल है। इसी कारण पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको खनिजों के जो प्रकार हैं 2 प्रकार हैं, अधात्विक खनिज तथा धात्विक खनिज। जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है वह अधात्विक खनिजों का बताना है आपको। तो इनमें से जो अधात्विक खनिज हैं, सही उत्तर होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। द्वितीयक क्रिया, यहाँ पर सही उत्तर होगा कपड़ा बुनना। नेक्स्ट है साथियों 6 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो सदस्य हैं 543 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 245। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट है साथियों, आदिवासियों की अधिक संख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। तो मराठाओं को जो सबसे पहले संगठित करने वाले थे वह थे शिवाजी। राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर दे रखा है जूट, नायलॉन, एक्रिलिक तथा कपास। जो प्राकृतिक रेशा है वो होगा जूट। नेक्स्ट है साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशा कपास होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद। तो यहाँ पर नगरीय स्वशासन की जो इकाई कहलाती है, तीनों नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम तीनों ही नगरीय स्वशासन की इकाई होंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। सच्चर समिति का गठन कब किया गया। तो सच्चर कमेटी का गठन किया गया सन 2005 के अंदर। सही उत्तर होगा सच्चर कमेटी। आपको बता देते हैं जो मुसलमानों के लिए अलग से जो जनसंख्या का निधन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आपके लिए आएगा, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान से संबंधित जो क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो यहाँ पर फरमान का मिलान करना है, एक शाही आदेश। नेक्स्ट है काजी। काजी एक न्यायाधीश को कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू की गई थी। मुद्रा व्यवस्था दक्षिणी भारत में अपनाई गई थी तथा बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित हैं। तो साथियों ये सही मिलान करे के क्वेश्चन है। इसके अग्रती नेक्स्ट आगे आएगा 13 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कानून की नज़र में सभी लोग, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में बराबर। नेक्स्ट है 14 साल के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। तो यहाँ पर आएगा 14 साल। नेक्स्ट है 3 नंबर रिक्त स्थान। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना। रिक्त स्थान में आएगा सरकार। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष लिखना है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ था। क्यों ऐतराज़ था। तो इसका जो कारण है, जो 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ था, इसका कारण है कि कारतूसों पर क्या था, गाय और सूअर की चर्बी का लेप था,
जिसको प्रयोग करने से पहले उस जो कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। इस वजह से सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी से लगे कारतूसों को उपयोग करने से ऐतराज़ था, क्योंकि गाय जो थी वो हिंदुओं का पवित्र पशु था तथा सूअर मुसलमानों का पवित्र पशु था। इस वजह से उनको ऐतराज़ था। नेक्स्ट साथियों 15 नंबर क्वेश्चन था जो मुग़ल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो इसका जो सीधा सा सवाल है कि अंतिम मुग़ल बादशाह ने जो अपने अंतिम साल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अदालत में पेश करके की सज़ा सुनाई गई तथा उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई तथा उनकी पत्नी यानी कि बेगम हज़रत महल को रंगून की जेल में भेज दिया गया तथा उन्हें वहाँ अंतिम सांस ली। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना। ये सब क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए प्रारंभिक पूर्णता परीक्षा 2023 की दृष्टि से ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एक वरदान साबित होगा तथा वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि इस प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो उसका अर्थ है कि राज्य की राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में राज्य को धर्म से दूर रखा गया तथा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता है। यानी कि भारत देश के अंदर सभी धर्मों को अपने अपने मान्य व्यक्तियों को मानने की पूरी आज़ादी दी गई है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा किसी भी धर्म राज्य को किसी भी धर्म पर थोपा गया नहीं है। नेक्स्ट साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है जो मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। मीणा जनजाति दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर तथा अलवर जिलों में निवास करती हैं। नेक्स्ट साथियों अगला 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली। तो राजस्थान में जो प्रथम रेल है वह आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच 1874 में चली थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। यानी कि जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR क्या है। तो यहाँ पर किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR कहलाती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा वायु से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहते हैं। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा हवा वाली जगहों पर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी बताइए। तो मत्स्य संघ में जो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली, ये 4 रियासतें थी जो मत्स्य संघ में शामिल थी। नेक्स्ट है आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के कारण बताने आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये। जनता का विरोध, सामंतों की जो मनोदशा, नशेरीपात, अनुपूरक छावनी में विद्रोह। तो ये बहुत से कारण हैं जो आपको 1857 की क्रांति के कारणों का अध्ययन करोगे तब पता चल जाएगा। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट के अंदर सिर्फ कारण बता रहे हैं। नेक्स्ट है आगे 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का वर्णन कीजिए, किन्हीं 4 दुर्गों का। तो यहाँ पर जो प्रमुख दुर्ग हैं जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, तारागढ़ बूंदी में, मैगजीन का किला अलवर में, सोनारगढ़ जैसलमेर, आमेर जयपुर तथा रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो ये कुछ दुर्गों के बारे में आपको जानकारी है। हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से ये दुर्गों के महत्व के बारे में वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो वहाँ उनका अच्छे से आप अध्ययन कर लें। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 25, प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज का अर्थ बताना कि हिंदू कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था। इसने 19वीं शताब्दी में नारी जागृति का आरंभ किया तथा प्रार्थना समाज की स्थापना 1882 में की गई थी। नेक्स्ट है साथियों 26 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में अदालतों की संरचना स्पष्ट कीजिए, रॉलेट एक्ट पर एक लेख लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आप है ना अपने पाठ्य पुस्तक से इन प्रश्नों को अलग लिख लें तथा उनका अलग से अध्ययन आप खुद अपने स्तर पर आप कॉपी में लिख करके इनको याद कर लें। तथा ये 2 नंबर
मृदा से आप क्या समझते हैं, कृषि किसे कहते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। तथा जो अंतिम क्वेश्चन होगा अपना, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको जो भारत का नक्शा है, इसमें ये जो हैदराबाद है, पटना है, गांधीनगर है, छत्तीसगढ़ है, जयपुर तथा मुंबई, इन स्थानों को दर्शाना है। तो ये नक्शा अलग से आपका हमारा वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको आपके लिए कक्षा 8 के एग्ज़ाम के रिलेटेड संपूर्ण वीडियो यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपके इन मॉडल प्रश्न पत्रों को पढ़कर एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी कर सकते हैं तथा आप टॉप विद्यालय में टॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।